नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा ने सट्टेबाजी का गुनाह कबूल कर लिया है और शिल्पा के खिलाफ भी बयान दर्ज हुआ है। अब अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो राज कुंद्रा को गिरफ्तार भी कर सकती है। शिल्पा के सट्टेबाज राज। राज कुंद्रा जब दिल्ली स्पेशल सेल के दफ्तर पहुंचे थे तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि अगले 12 घंटे उनकी जिंदगी बदलने वाले हैं। राज ने यह भी नहीं सोचा होगा कि जब वो बाहर निकलेंगे तो खबरें उनके इर्द गिर्द घूम रही होंगी। वो शिल्पा शेट्टी का पति है, 722 करोड़ की टीम का मालिक है। उसकी टीम के 3 खिलाड़ी सलाखों के पीछे हैं। वो राज कुंद्रा है। राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा मुश्किलों में फंस गए हैं। राज कुंद्रा ने पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि वो सट्टेबाजी करते थे। 12 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद राज कुंद्रा ने ऐसा गुनाह मान लिया, जिसे सुनकर शिल्पा समेत उनके कई दोस्त हैरान रह गए होंगे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर नीरज कुमार ने खुद ये बड़ा खुलासा किया है। उमेश गोयनका बुकी है अहमदाबाद का, तो हमने उमेश गोयनका को बुलाया तो उसने ये बताया कि ऐसे बैटिंग हुई थी, राज कुंद्रा ने उनके माध्यम से बैटिंग की थी। पीटीआई के हवाले से खबर है कि पिछले 3 सालों में राज ने सट्टे में 1 करोड़ रुपए हारे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राज कुंद्रा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है ताकि वो देश छोड़कर बाहर न जा सके। कुल मिलाकर समझ लीजिए कि अब राज कुंद्रा का मुश्किल वक्त शुरू हो गया है। उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब वो दिल्ली पुलिस के रहमो करम पर खुली फिजा में सांस ले रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में पहले ही सलाखों के पीछे हैं और टीम के मालिक राज कुंद्रा बुधवार को सुबह 9:45 पर स्पेशल सेल के ऑफिस पहुंचे। राज अकेले आए थे। हर कदम राज के साथ दिखने वाली शिल्पा वहां नहीं थी। 15 मिनट के बाद सुबह 10 बजे पुलिस ने राज से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने राज से कई सवाल किए, लेकिन 5 सवालों ने राज के ऊपर शिकंजा कस दिया। सिद्धार्थ त्रिवेदी से आपका दोस्त क्यों मिलता था और क्या जानकारी लेता था? क्या आपको पता था कि सटोरियों की टीम में घुसपैठ है? सटोरियों के बारे में आईसीसी या बीसीसीआई ने कोई संकेत दिए थे? अजीत चंदीला ने क्या कभी आपको किसी फिक्सर या बुकी से मिलवाया? क्या कोई मैच के बारे में जानकारी मांगता था, मैच से पहले या बाद में? राज कुंद्रा ने इन सवालों का जवाब तो दिया, लेकिन पुलिस जवाबों से संतुष्ट नहीं थी। दिल्ली पुलिस ने दोबारा दांव खेला। राज कुंद्रा के दोस्त उमेश गोयनका और राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी सिद्धार्थ त्रिवेदी से अलग अलग पूछताछ की गई। सिद्धार्थ ने पुलिस को बताया कि कैसे उमेश ने उससे मैच और टीम के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की थी। सिद्धार्थ के खुलासों के बाद उमेश ने भी सट्टेबाजी का गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि वो राज कुंद्रा की तरफ से सट्टा लगाता था। दिल्ली पुलिस के हाथ उमेश गोयनका का कबूलनामा लग गया। पुलिस ने बिना देरी किए उमेश गोयनका के धारा 164 के बयान दर्ज कराए। पुलिस ने राज कुंद्रा से जब सट्टेबाजी किए जाने की वजह पूछी तो राज का जवाब था, मैं ब्रिटेन का नागरिक हूँ, वहाँ पर सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिली हुई है। मुझे नहीं पता था कि भारत में सट्टेबाजी करना अपराध है। ये मैंने अनजाने में किया है। राज कुंद्रा से पुलिस ने जब फिक्सिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने इसकी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। पुलिस ने राज से 12 घंटे तक पूछताछ की और रात करीब 9:45 पर राज कुंद्रा स्पेशल सेल के ऑफिस से बाहर निकले। देर रात फ्लाइट पकड़कर वो सीधे मुंबई पहुंच गए। राज कुंद्रा तो चले गए, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलना अभी भी बाकी है।
दिल्ली पुलिस अब ये जानना चाहेगी कि राज कुंद्रा की सट्टेबाजी का टीम पर क्या असर पड़ा। साथ ही दिल्ली पुलिस राज कुंद्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाना चाहेगी। राज कुंद्रा की कहानी शिल्पा से शुरू होकर सट्टेबाजी तक जा पहुंची, लेकिन अंजाम अभी भी बाकी है। अभय पराशर और मनोज वर्मा के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वैसे राज कुंद्रा तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं था। दिल्ली पुलिस ने एक के बाद एक कई कड़ियों को जोड़ा और राज तक जा पहुंची। इस तफ्तीश के दौरान पुलिस के हाथ एक और खुलासा लग गया। शिल्पा शेट्टी के खिलाफ राज के खास दोस्त ने गवाही दी है। पहली तारीख 16 मई 2013, दूसरी तारीख 5 जून 2013, इक्कीस दिनों में दिल्ली पुलिस का शिकंजा राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों से होता हुआ राज कुंद्रा तक जा पहुंचा। ये जानना बेहद जरूरी है कि दिल्ली पुलिस कितने सिलसिलेवार तरीके से राज कुंद्रा तक पहुंची। ये कहानी साल की सबसे बड़ी गिरफ्तारी से शुरू होती है। पुलिस ने सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों श्रीसंत, अंकित चौहान और अजीत चंदिला को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस को टीम के चौथे खिलाड़ी सिद्धार्थ त्रिवेदी से पता चला कि राज कुंद्रा का एक दोस्त उनसे टीम के बारे में जानकारी मांगता था। अब पुलिस का फंदा राज के दोस्त उमेश गोयनका तक पहुंचा। उमेश ने पूछताछ में राज कुंद्रा का नाम लिया और राज ने भी सट्टेबाजी का गुनाह कबूल लिया। अब पुलिस राज कुंद्रा के जरिए राजस्थान रॉयल्स के मालिकाना हक और शिल्पा शेट्टी की भूमिका पर जांच कर सकती है। राज तक पुलिस के पहुंचने का सारा ताना बाना इन 3 कड़ियों से होकर गुजरता है, जो और बड़े खुलासे कर सकता है। इस पूरी तफ्तीश में जो नाम राज कुंद्रा के लिए सबसे बुरी खबर लेकर आया वो है उमेश गोयनका। उमेश ने ही पुलिस को बताया कि राज कुंद्रा सट्टेबाजी करता है और उसके लिए उसने कई बार टीम की जानकारियां हासिल की हैं। पुलिस के सामने उमेश गोयनका का नाम पहली बार राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी सिद्धार्थ त्रिवेदी ने लिया था। सिद्धार्थ ने धारा 164 के तहत बयान दर्ज करवाया और खुलासा किया कि राज के दोस्त उमेश ने उससे अहमदाबाद के एक मैच से पहले पिच और टीम 11 की जानकारी मांगी थी। इसके बाद पुलिस ने उमेश गोयनका से पूछताछ करने का फैसला किया। उमेश और राज की दोस्ती 15 साल पुरानी है। उमेश गोयनका और राज कुंद्रा बिजनेस पार्टनर भी हैं और दोस्त भी। एक स्टील कंपनी में राज की 42% और उमेश की 16% हिस्सेदारी है। पता चला है कि मैच के बाद होने वाली पार्टियों में उमेश अक्सर राज के मेहमान होते थे और यहीं पर राज की दोस्ती राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों से बढ़ी। उमेश ने राज ही नहीं बल्कि शिल्पा के सट्टेबाजी में शामिल होने की जानकारी भी पुलिस को दी। उमेश का दावा है कि शिल्पा को ये मालूम था कि उनके पति राज सट्टेबाजी करते हैं। मिसेस कुंद्रा के बारे में भी पता चला है कि उन्होंने भी एक मैच में बैटिंग की है। पहले गुरु और अब राज। आईपीएल टीमों के 2 मालिक सट्टेबाजी में फंस चुके हैं। पुलिस जल्द ही क्रिकेट और ग्लैमर के इस कॉकटेल में कई बड़े खुलासे कर सकती है। इंतजार कीजिए। अभय पराशर के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। राज कुंद्रा फिलहाल देश के बाहर नहीं जा पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया है। इस मामले में बीसीसीआई के पूर्व सचिव संजय जगदाले ने भी हैरानी जताई है। सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा ने दिल्ली पुलिस के सामने सट्टेबाजी में शामिल होने की बात मान ली है, लेकिन राज खुलेआम इसे कबूल करने से कतरा रहे हैं। देखिए कुंद्रा ने अपने ट्विटर पर क्या लिखा है। मैं मुंबई में अपने घर लौट आया हूं। कृपा करके दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को अपना काम करने दें। मीडिया अपमानजनक बयानबाजी बंद करे। राज कुंद्रा। राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी ने भी मीडिया पर ही गुस्सा उतारा है। शिल्पा का ये ट्वीट देखिए। मैं मीडिया से तंग आ चुकी हूँ, जो बिना सबूत संदेह जता रही है और अपमानजनक बयान दे रही है। ये बेवजह है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस गुस्से की वजह सट्टेबाजी में नकेल कसे जाने की वजह से है। अब सवाल है कि सट्टेबाजी के आरोप में क्या राज की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल देश में सट्टेबाजी पर कोई कानून नहीं है। इसके बजाय गैम्बलिंग यानी जुए के खिलाफ कानून है। 145 साल पुराने इस कानून में महज
1000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक की कैद का प्रावधान है। ऐसे में राज और शिल्पा को सजा का नहीं बल्कि बदनामी का डर सता रहा है। अभय पाराशर, दिल्ली, इंडिया न्यूज। राज कुंद्रा को पहली बार आपने शिल्पा शेट्टी की वजह से जाना। वो आईपीएल के जरिए लोगों के घर में जा पहुंचे। लेकिन राज कुंद्रा की जिंदगी में शिल्पा कैसे आई? कैसे एक एनआरआई कारोबारी हिंदुस्तान के आईपीएल में दिलचस्पी लेने लगा? ये बेहद दिलचस्प कहानी है। दिल वालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दिल वालों के दिल का करार लूटने वाली शिल्पा शेट्टी का दिल राज कुंद्रा पर आया। राज को पहली बार हिंदुस्तान ने 4 साल पहले देखा था। ये तस्वीरें याद हैं आपको? लाखों दिलों पर राज करने वाली शिल्पा शेट्टी दुल्हन बनी थी और दूल्हा थे एनआरआई राज कुंद्रा। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। शिल्पा और राज का ये प्यार साल 2007 में लंदन में परवान चढ़ा था। उस वक्त शिल्पा ब्रिटेन का रियलिटी शो बिग ब्रदर कर रही थी। इस शो से शिल्पा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और पहली बार राज ने टीवी पर शिल्पा का जलवा देखा था। ब्रिटेन में शिल्पा का एजेंट राज का दोस्त था। इस एजेंट के जरिए ही राज और शिल्पा की पहली मुलाकात हुई। एजेंट चाहता था कि राज शिल्पा को लेकर एक फिल्म बनाए, लेकिन राज ने शिल्पा के नाम का परफ्यूम लॉन्च कर दिया। यहीं से राज और शिल्पा का प्यार परवान चढ़ा। शिल्पा और राज की मंजिल आसान नहीं थी। राज की पहली पत्नी कविता कुंद्रा ने शिल्पा पर उनकी शादी तोड़ने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में वो अपने आरोप से पलट गईं। कुछ विवाद के बाद 23 नवंबर 2009 को वो दिन आ गया जब शिल्पा राज की दुल्हन बनी। शादी के बाद शिल्पा और राज ने मुंबई में एक शानदार रिसेप्शन पार्टी रखी। इस पार्टी में बॉलीवुड के सभी सितारे पहुंचे। अमिताभ और ऐश्वर्या से लेकर शाहरुख तक हर सितारे ने इस पार्टी में 4 चांद लगाए थे। 4 साल पहले जब शिल्पा दुल्हन बनी थी तो उनकी आंखों में कई सपने थे, लेकिन इन 4 सालों में वक्त बहुत बदल गया। तब कैमरों के सामने पोज दे रहे राज कुंद्रा अब बचकर दिल्ली पुलिस के दफ्तर से बाहर निकले। शिल्पा से शुरू हुआ राज का सफर सट्टे तक जा पहुंचा। संदीप कुमार के साथ सुधीर पांडे, इंडिया न्यूज। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है यहां पर, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि राज कुंद्रा का कैसा है वो साम्राज्य जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आया। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। शिल्पा के सट्टेबाज राज।